एमपी बोर्ड की क्लास 11th की विद्यार्थियों, देखिए आज के इस वीडियो में मैं आपको केमिस्ट्री का एक पेपर बताने जा रही हूँ जिसमें ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे जिनके आपकी परीक्षा में 90% आने के चांस हैं। तो देखिए इन प्रश्नों को आपको परीक्षा हाल में जाने से पहले सारे प्रश्नों को एक बार अच्छे से रीड कर लेना है। सारे क्वेश्चन मैं आपको सॉल्यूशन के साथ में प्रॉपर तरीके से बताने वाली हूँ। ये आपके हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों क्लासों के लिए रहेंगे। तो आपकी परीक्षा के लिए सारे क्वेश्चन ऐसे हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, सारे क्वेश्चनों को अच्छे से कंप्लीट करें। तो देखिए मैं आपको सारे ही प्रश्न यहाँ पर सॉल्यूशन के साथ में बताने वाली हूँ। तो देखिए शुरू करते हैं और अच्छे से हम कंप्लीट करेंगे पूरे क्वेश्चनों को। तो देखिए पहला प्रश्न है कि एनटीपी पर 22.4 लीटर नाइट्रोजन का द्रव्यमान उतना ही होगा जितना 22.4 लीटर। इसका आंसर है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड का। दूसरा है एक बम कैलोरीमीटर द्वारा निम्न का मापन होता है। इसका आंसर है आपका बी। तीसरा है PCl5 में किस प्रकार का संक्रमण पाया जाता है, तो इसका आंसर है sp3d। चौथा है एल के प्रत्येक मान के लिए m का मान होगा। इसका आंसर है 2l+1। पांचवा है GM6C12 में परमाणुओं की संख्या क्या रहेगी, 6.02 इंटू 10⁻23। छठा है क्षारीय धातुएं व्यवहार करती है तो कैसा, अच्छे अक्षकारक की तरह। ठीक है, चलिए ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, तो इसका आपका सी राइट रहेगा, दूसरे का आपका बी राइट रहेगा, और तीसरे का आपका सी, चौथे का सी, पांचवे का भी सी और छठे का ए। ठीक है, एज ए गुड ऑक्सी। दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कि जिन ऑर्बिटलों की ऊर्जा समान होती है वे डेडेस कहलाते हैं, तो वो आपके कहलाएंगे डिजन रेट। दूसरा है क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन से खालिस्तान होती है अधिक। तीसरा आयोडीन युक्त नमक में NaCl के साथ कुछ मात्रा में खालिस्तान मिली लीटर होती है, तो इसका आंसर है आपका NaL3। केरोसिन तेल खालिस्तान का मिश्रण है, तो यह आपका है एल्केन का। पांचवा एसएस पार्श्व अतिव्यापन से खालिस्तान बंध बनता है, तो वो आपका सिग्मा बंध। छठा है हेनरी का नियम खालिस्तान की विलयन में विलेयता से संबंधित है, तो इसका आंसर है आपका गैस। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से, और ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स इंग्लिश मीडियम वालों के लिए फिल कर दी हैं, तो आपको कंप्लीट अच्छे से कर लेना है। तो सारे ही क्वेश्चन देखिए मैं आपको इस वीडियो में ऐसे बता रही हूँ जो 90% परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सही जोड़ी देखिए कि हकल का नियम, ये है आपका हकल का जो नियम है वो है एरोमेटिकता। दूसरा हीरे की संरचना कैसे रहेगी, त्रिविम ठीक है, त्रिविम जालक रहेगी। तीसरे pH स्केल, इसका आंसर है सोरेनसन। चौथी है बम कैलोरीमीटर, यह आंतरिक ऊर्जा, और पांचवी है आपकी अस्थायी प्रभाव। हो गया, चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, चलिए यहाँ पे मैं नंबर डाल देती हूँ, आप इनको कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैं आपको इंग्लिश मीडियम तक का भी यहाँ पे सॉल्यूशन दे रही हूँ, तो आप सोच सकते हैं तो कैसे प्रश्न आपके हो सकते हैं ये। चलिए चौथे प्रश्न में है एक वाक्य में उत्तर। पहला है कार्बोनियम में कार्बन पर कौन सा आवेश होता है, तो कार्बन पर आपका होगा ऋण आवेश। दूसरा पीएच मान निकालने का समीकरण लिखिए।
इसका आंसर है pH बराबर माइनस लॉन्ग ब्रैकेट में H प्लस NaCl H2O व NH3 में किसकी एंट्रॉपी का मान अधिक होगा? तो इसका आंसर है आपका NH3 यानी कि अमोनियम का। ठीक है, अमोनियम। चौथा है सबसे अधिक ऋण विद्युती तत्व कौन है? तो वो आपके F। प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार की ऑक्सीकरण ऊष्मा का मान के जे में कितना होता है? तो इसका आंसर है आपका 57 kg। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। सारे ही प्रश्न मैंने यहाँ पे फिल कर दिए हैं, ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद में है 5वां प्रश्न, सत्य असत्य लिखिए। पहला है नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइड का बनना गुणित अनुपात के नियम के अनुसार है, तो ये आपका सत्य है। दूसरा है अभाव सिद्धांत परमाणु में प्रोटॉनों के वितरण से संबंधित है, ये आपका सत्य है। HCl में आयनिक बंध पाया जाता है, तो ये आपका सत्य। मार्कोनिगाफ नियम द्वारा असीमित एल्किन पर असीमित अभिकारकों का योग होता है, यह आपका सत्य है। 5वां जल में अम्ल व क्षार दोनों प्रकार के गुण होते हैं, तो यह आपका सत्य है। 6ठा है ऑक्सीकरण संख्या व संयोजकता सदैव समान होती है, तो ये आपका सत्य है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर मैंने आपके सत्य असत्य भी कंप्लीट कर दिए हैं, स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लीजिए। ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, तो पहला दूसरा आपका राइट रहेगा, तीसरा आपका रॉन्ग रहेगा, चौथा पाँचवा छठा राइट रहेगा। ठीक है, चलिए छठा प्रश्न है बहुत ही सरल, 2 नंबर का प्रश्न ये आपका रहेगा कि स्थिर अनुपात का नियम क्या है? समस्थानिक की खोज ने इसे किस प्रकार प्रभावित किया? ठीक है, ये आपका यहाँ पे 7वां प्रश्न है, इसका अथवा है समस्थानिक और संभारिक में अंतर लिखिए। ठीक है, चलिए इसके आगे है हमारा 8वां प्रश्न, अक्रिय गैसों के आयनन विभव उच्च होते हैं क्यों? ऋण आवेन की आयनिक त्रिज्या परमाणु त्रिज्या से अधिक होती है क्यों? अनुनाद ऊर्जा से क्या समझते हैं? अम्ल एवं क्षार की ब्रोंस्टेड लोरी। ठीक है, अवधारणा को उदाहरण सहित समझाना है। प्रेरणिक प्रभाव किसे कहते हैं? इसके उपयोग आपको लिखने। ठीक है, तो देखिए सारे ही क्वेश्चन मैं आपको ये बता रही हूँ जो काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। BSc क्या है, इसका उपयोग आपको बताना है। तो सारे ही क्वेश्चन आपको मैं ऐसे बता रही हूँ जो इम्पोर्टेंट है। इन प्रश्नों के आंसर की PDF तैयार कर ली है, उसके लिए हमने आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, चाहे तो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और आप अभी तक हमारी एप्लीकेशन के साथ नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, क्योंकि प्रॉपर और प्योर आपको वहीं पर मिलेगा सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट के अनुसार। ठीक है, तो ये आपका 20वां लास्ट है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन सा पेपर बताया जिसमें ऐसे प्रश्न देखने को आपको मिले हैं जो 90% परीक्षा में आएंगे। ठीक है, तो सारे ही क्वेश्चनों को आपको परीक्षा हाल में जाने से पहले एक बार ज़रूर कंप्लीट करके जाने हैं।